हेलो भाई, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो भाई, जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चले हुए हैं। हमारे 4 फरवरी से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे और अब कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई कौन से टॉपिक इस बार जो है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाली शिफ्ट के लिए उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और ये जो चीज़ें होती है ये हमें एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं। और ये जो पहले 2-3 दिन की शिफ्ट्स का रिव्यू होता है, उनमें अगर वो टॉपिक मिस हो रहे हैं तो हम उनको भी कवर करके अपने आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो भाई, ऐसे क्रूशियल टाइम में ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। पैटर्न वगैरह यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको पैटर्न तो ऑलरेडी पता ही होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करना मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। हम डायरेक्ट अपने सेशन वाइज आते हैं, सब्जेक्ट वाइज आते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें आगे के लिए पढ़ के जाने हैं। अगर पहले सेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो 2 सब्जेक्ट इसमें आपके रहते हैं। मैथ्स की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में ऐसा कुछ हार्ड नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, सभी को पता होगा ये बात। दूसरी चीज़, ये आपका ओनली क्वालिफाइंग रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको तो आउट ऑफ 20 लगभग 15 या फिर 16 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। और अगर नहीं आते तो उनको भी टिक करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्या पता कोई तुक्के वगैरह से ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई मैथ्स वीक है, मेरे को तो कुछ लास्ट टाइम में पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने पड़ेंगे, तो भाई एक परसेंटेज टॉपिक है, वो अपना ज़रूर करके जाना। दूसरा, प्रॉफिट लॉस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन तो मेरे को लगता है कि भाई सभी को आता होगा। और इनके अलावा मैंसुरेशन आप पढ़ सकते हो, वही टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। मैथ्स में इतने टॉपिक कवर करना बहुत है भाई, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा है ऐसा। और अगर पूछा जा रहा है तो उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में अगर मैथ्स के टॉपिक कवर करने बैठ गए तो जो आपका मेन सेशन है उसको आप मिस कर बैठोगे। मैथ्स के बाद अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भाई फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी, ये चीज़ें पूछी जा रही है। उसके अलावा किसी किसी शिफ्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमें। इसके अलावा ओड वन आउट से भी कोई कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। और एक कोडिंग डिकोडिंग तो आपका हो ही गया। ये चैप्टर कवर कर लेना अगर आपने नहीं किए हैं तो। अगर कर चुके हो, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मैं आउट ऑफ 20 लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस में आराम से सोल्व कर सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल मत पढ़ना। रीजनिंग पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। आपको जो अपना मेन जो ध्यान देना है वो भाई सेशन 2 की तरफ देना है। सभी को पता होगा कि भाई हमारी जो कट ऑफ बननी है वो सेशन 2 के बेसिस पे ही बनेगी। सेशन फर्स्ट तो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग ही है। सेशन 2 में अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो एक आता है आपका इंग्लिश। 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, सभी को पता होगा। और इसमें हर शिफ्ट में आपको वॉइस से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल रहा है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी ने ये टॉपिक कवर नहीं किया है तो भाई अच्छे से डीप में कवर करके चले जाना। और ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, किसी किसी शिफ्ट में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन भी वॉइस से देखने को मिलते हैं, जिसमें नरेशन नहीं मिलता। ये दोनों जो टॉपिक है ये आप ये मान सकते हो कि पेयर के हिसाब से आ रहे हैं। अगर किसी में आपको वॉइस के 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल गए तो वहाँ पे नरेशन का एक मिल जाएगा, या फिर एक भी नहीं मिलेंगे। या फिर आपको नरेशन के 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो फिर आपको वॉइस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज वॉइस के 2 और नरेशन के 2 ऐसे भी आपको मिल सकता है। इसके बाद अगर वोकैब की मैं बात करूँ तो वोकैब में आपको ईडियम देखने को मिल रहे हैं भाई। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ रहे हैं। उसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम तो है ही। इनके बाद मिसस्पेल्ट वर्ड भी आपको देखने को मिल रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। ये चीज़ें भी अच्छे से कवर करके जाना। और ऐसा नहीं है कि भाई इनको आप डीप में पढ़ के जा रहे हो। अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप टॉप 200 जो भी है वो कवर कर सकते हो। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो यूट्यूब से किसी भी टीचर के टॉप 200 आप उठा लो, उनको अच्छे से याद करके चले जाना। लास्ट टाइम में वो ही बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। लगभग इनसे 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको वोकैब से। 2-3 क्वेश्चन आपके ईडियम वन वर्ड से, 3 क्वेश्चन आपके एंटोसिनो से, और 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके मिस स्पेल्ड से देखने को मिल रहे हैं। वोकैब के बाद बात करूँ तो भाई एक पैसेज आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो ऐसा कोई अभी इसके लिए रीडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ के आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। 5 नंबर का ये पैसेज आ रहा है।
इसके बाद अगर हम बात करें एरर की या फिर फिलअप्स वगैरह की, तो वहाँ पे आपके प्रीपोजिशन से बहुत सारे फिलअप्स देखने को मिले हैं, प्रीपोजिशन से देखने को मिले हैं या फिर आर्टिकल से देखने को मिले हैं। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर आपने कोई रूल वगैरह की वीडियो अभी तक कवर नहीं की है तो भाई मैं ये बोलूँगा किसी भी टीचर का एक वन शॉट उठा लो और वो कवर कर लो। लास्ट टाइम पे वो ही सबसे हेल्पफुल रहने वाला आपका। जैसे रानी मैम होगी या निमिषा बंसल मैम होगी, इनके यूट्यूब चैनल पे आपको वन शॉट आराम से मिल जाएगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। इनके अलावा जो एक दो चीज़ें हैं जो हर शिफ्ट में चेंज हो रही हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि भाई क्या पता वो आपकी शिफ्ट में ना पूछी जाए। इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो आपका रहता है जीएस, तो भाई जीएस का पोर्शन इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है। किसी को पता नहीं लग रहा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ओनली 25 क्वेश्चन ही इन्हें पूछने हैं और ये कहीं से भी वो 25 क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर शिफ्ट में, ये मतलब हर शिफ्ट में तो मैं नहीं बोल लूँगा, लेकिन फिर भी 90% ऑफ द शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर ऐसा पूछा जा रहा है किसी शिफ्ट में तो इससे 5 या 6 क्वेश्चंस देखने को मिल गए, किसी शिफ्ट में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर को स्किप कर दोगे, लेकिन बात ये है कि कोई कोई रेयरली कोई कोई ऐसी शिफ्ट होती है जिनमें ये नहीं देखने को मिल रहा। जैसे अब तक लगभग 9 या 10 शिफ्ट का पेपर कंडक्ट हुआ है, उनमें से एक या दो शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि करंट अफेयर से रेयरली एक क्वेश्चन आ रहा है या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अदरवाइज हर शिफ्ट में 5 या 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को पक्का मिलेंगे। उसके अलावा अगर स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, स्टैटिक जीके में आपके फोक डांसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फोक डांसेस को आप अच्छे से कवर करके जाना। उसके अलावा क्लासिकल डांस है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। एक हाँ, इंडेक्स, इंडेक्स भाई अगर किसी ने कवर नहीं किया है तो भाई 5 स्टार मार्क कर लो। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं इंडेक्स से, फिक्स है बिल्कुल। तो अगर अब तक इंडेक्स किसी ने कवर नहीं किए हैं तो आप इंडेक्स ज़रूर कवर कर लेना। उसके अलावा क्या पूछा नहीं जा रहा भाई, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। पॉलिटी से रेयरली किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब मुश्किल से एक मिल गया या दो मिल गया। लेकिन फिर भी भाई आप पॉलिटी को भी थोड़ा बहुत कवर करके ज़रूर जाना। और थोड़े बहुत से क्या मतलब है मेरा, एक तो हो गया भाई सोर्सेज ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भाई कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कौन सी कंट्री से लिया गया है, वो चीज़ें। उसके अलावा आर्टिकल 1 to 70 आप कवर कर सकते हो, इनमें आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएंगी। तो अगर आपकी शिफ्ट में बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो फिर कवर कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटी से ज़्यादा कुछ कवर करने की नीड है नहीं आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ शिफ्ट में भाई मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप कुछ कवर करना चाहते हो तो भाई इंपॉर्टेंट बैटल्स की कोई भी वीडियो देख लेना, सिर्फ एक। उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा मेडिवल हिस्ट्री से। हाँ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके ज़रूर बन रहे हैं। रिवर, ज्योग्राफी से रिवर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो भाई रिवर का पोर्शन जो है वो बिल्कुल कवर करके जाना। इसमें डैम्स भी आप कवर करके जाना भाई। उसके अलावा स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क वाला टॉपिक भी एक बार रीड आउट कर जाना भाई बिल्कुल, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई बात की जाए तो अपॉइंटमेंट आपकी पूछी जा रही है। अगर किसी ने नहीं किया अपॉइंटमेंट तो ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेना। स्पोर्ट्स से आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूँ साइंस की, तो साइंस के पोर्शन से ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है, और जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं या तो वो बायो में प्लांट सेल से है, या तो प्लांट सेल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, या फिर बात करूँ फिजिक्स की तो वहाँ से फॉर्मूलाज देखने को मिले हैं। सो इनके अलावा अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये भी रेयरली ही देखने को मिल रही है भाई। इकोनॉमिक्स से ऐसे कोई भर भर के क्वेश्चन नहीं आ रहे। अगर आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आएगा तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं मुश्किल से, और एक दो क्वेश्चन भी कहाँ से आएंगे। एक आप अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज़रूर कवर कर लेना भाई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कवर कर लेना। उसके अलावा बीएनएस से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन एमटीएस में अब तक नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मेरे को बहुत उम्मीद है कि भाई बीएनएस से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीएनएस जो अभी आया है भाई हमारा भारतीय न्याय संहिता, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करके जाना। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कवर कर लेना, और एक 5 ईयर प्लान,
5 ईयर प्लान को भी भाई थोड़ा रीड आउट ज़रूर करना है। तो भाई ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अगर आपका आगे एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी एमटीएस का तो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करने हैं। इनके अलावा अगर मैं टारगेट स्कोर की बात लेके चलूँ कि भाई कितना टारगेट आपको लेके चलना है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो अब तक जिन भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है हमारा वहाँ पे आपको मॉडरेट टू हार्ड ही एग्ज़ाम का लेवल देखने को मिला है। अब तक किसी भी शिफ्ट में इजी लेवल एग्ज़ाम का देखने को नहीं मिला है। और आपको ये भी पता है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो हैं उनके मार्क्स कम भी हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। सो अगर मैं कोई टारगेट स्कोर लेके चलूँ तो अगर आपकी एक एवरेज शिफ्ट आ रही है, ना ज़्यादा हार्ड आपका एग्ज़ाम आया है ना ज़्यादा ईजी आया है, तो आप अपना जो टारगेट स्कोर है वो आप 35 या फिर 37 क्वेश्चंस का लेके चल सकते हो आउट ऑफ 50। अगर आप आउट ऑफ 50 35 या 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जा रहे हो और आपकी एवरेज शिफ्ट है तो फिर आप एक सेफ साइड पे हो। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो एग्ज़ाम शिफ्ट है वो ईजीएस्ट 1 में आती है तो भाई फिर आपको 40 to 43 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब ये आपकी शिफ्ट ईजी आने वाली है या हार्ड आने वाली है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। सो उसके लिए तो वो आपका एग्ज़ाम ही बताएगा। सो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सेशन जो कि भाई आपके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है आपकी। बाकी ऐसी एग्ज़ाम रिव्यू या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।